जी सर, नेक्स्ट चलते हैं अपन द प्रिंसिपल ऑफ DS कॉन्वेंट स्कूल मिस्टर सोमेन सर। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। तो जी सर, हम अभी जस्ट प्रीवियस हम स्कूल मैनेजर मिस्टर मनमोहन सर से बात की जी सर। और हमने स्कूल के जो मेन पर्पज़ था स्थापित करने का उसके बारे में बात की। सर ने हमें बताया, बहुत अच्छा लगा जी। तो नेक्स्ट हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि व्हाट आर द फैसिलिटीज़ ऑफ योर DS कॉन्वेंट स्कूल। क्या क्या फैसिलिटीज़ है जो दूसरों स्कूल से यहाँ पे डिफरेंट है, वो आपके अंदर क्या यूनिक चीज़ है जो बच्चों को आप प्रोवाइड कर रहे हैं। जी सर, हमारे यहाँ फर्स्ट तो जैसे यहाँ लोकल विद्यालय चल रहे हैं, हम उनमें स्टाफ है वो सब लोकल का ही है। हमने अलग फैसिलिटी ये रखी है कि हमारे यहाँ जो फैकल्टी स्टाफ ग्रुप में जी सर, वो सब आगरा से है। बहुत और वो आगरा से होने के बावजूद भी इंग्लिश मीडियम से खुद स्टाफ पढ़ा हुआ है। और जो भी हमारे यहाँ स्टाफ है उनको 8-10 साल एक्सपीरियंस है। उन्हीं विद्यालयों का चयन हमने किया है उनकी योग्यता के अनुसार। जी सर, बहुत अच्छा, क्योंकि इसको और भी स्कूल से अपनी एरिया में, बट वहाँ पर जो फैकल्टी का जो सिलेक्शन होता है वो केवल कम सैलरी देखते हुए कर लेते हैं और उनसे कुछ आता भी नहीं है। जी सर। आपकी ये बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। क्या सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा, यहाँ जो पैटर्न है, टीचिंग पैटर्न, वो इंग्लिश मीडियम रहेगा या हिंदी मीडियम? हमारे यहाँ पर जो हमने विद्यालय की परमिशन है वो भी इंग्लिश मीडियम से है, और जो हमारे यहाँ पर जो हमारा पैटर्न रहेगा वो भी हमारे यहाँ फुल इंग्लिश मीडियम रहेगा। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, यहाँ बच्चों के लिए, क्योंकि रूरल एरिया से हैं तो इंग्लिश में काफ़ी वीक होते हैं, तो एज ए इंग्लिश स्पीकिंग और दूसरा एक इंग्लिश पढ़ने के लिए आपके यहाँ पर क्या अरेंजमेंट है? हमारे यहाँ विगत फर्स्ट अप्रैल से क्लास स्टार्ट है। हमारे यहाँ पर हर प्रकार के स्टूडेंट हमें मिल रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी पढ़ना भी नहीं आ रहा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा। उनके लिए फर्स्ट अप्रैल से एक तो विद्यालय समय में उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। हिंदी रीडिंग के लिए हिंदी रीडिंग की उनके लिए अलग फैकल्टी है, और हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश रीडिंग के लिए है उसके लिए अलग फैकल्टी है। बात रही आपकी स्पीकिंग की, तो हमारे तो यहाँ हमने स्पीकिंग की फैकल्टी रखी है वो बिल्कुल अलग रखी है, लेकिन वो छुट्टी के बाद रखेंगे। जैसे छुट्टियाँ हो जाएंगी तो हो सकता है मॉर्निंग में रखें, उसके लिए फैकल्टी भी हमने आगरा से बुलाएंगे। जी सर, बहुत अच्छा लगा। ये यूनिकनेस है जो DS कॉन्वेंट स्कूल में यहाँ के मैनेजर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल द्वारा बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्लासेस की तरफ, स्कूल की लाइब्रेरी और लेबोरेटरीज एंड क्लासरूम की तरफ चलते हैं सर। तो दिस इज़ द लाइब्रेरी ऑफ DS कॉन्वेंट स्कूल। यहाँ आपको वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स बच्चों के लिए इशू की जाएंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, जो अदर स्कूल्स में ये व्यवस्था नहीं मिलती है। यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए जो बुक्स दी जाएंगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। जी सर, नेक्स्ट अपन चलते हैं क्लासरूम्स की तरफ। आइए। दिस इज़ द थर्ड क्लास। चलिए चलते हैं आगे, मैम से मिलते हैं। दिस इज़ द थर्ड क्लास एंड दिस इज़ द क्लास टीचर ऑफ थर्ड क्लास। जी मैम, गुड आफ्टरनून मैम।